दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। जादू आता है तुम्हें या किसी और इल्म में माहिर हो, हमारे दिल पे कब्जा किसी आम शख्स का काम नहीं। क्या बात है। देखो दोस्तों, एक आशिक ने एक महबूबा के दिल पे कब्जा कर लिया है और उसे ये महसूस भी हो गया है। उसने शायद उसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। शायद मेरी दिल की धड़कनें ये कह रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। और ऐसा जब इजहार उसने कर दिया है तो वो महबूबा कह रही है, ये कौन सा जादू तुमने किया है? क्या आप ऐसी चीज़ों में माहिर हो? पता ही नहीं चला कब आपने मेरे दिल पे कब्जा कर लिया। मेरी भी धड़कनें बस यही कह रही है कि आपकी मोहब्बत हमें कबूल है, आपकी मोहब्बत हमें कबूल है, क्योंकि मेरे दिल पे कब्जा करना ये किसी आम शख्स का काम ही नहीं। यानी कि आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते, आप में भी कोई खासियत है, इसीलिए तो आपने मुझे चुना है। देखो ये कितनी मीठी मीठी कैसे तरंग है दिल के। क्या इस शायर की कल्पना है और यह ऐसा संवाद हो सकता है? ये चार पंक्तियों में उसने बयां किया है। जो बयां किया है वो आपके दिल की गहराई तक पहुंचाने की ये प्रवी की कोशिश। जादू आता है तुम्हें या किसी और इल्म में माहिर हो, हमारे दिल पे कब्जा किसी आम शख्स का काम नहीं। कोई फर्क नहीं होता जहर और प्यार में, कोई फर्क नहीं होता जहर और प्यार में। जहर पीकर लोग मर जाते हैं और प्यार करके लोग जी नहीं पाते, प्यार करके लोग जी नहीं पाते। क्या बात है दोस्तों, कितनी मिठास है ना इन पंक्तियों में। कैसे तुलना की है देखो जहर और प्यार की। वो कहता है कि जहर, बिल्कुल प्यार भी जहर के जैसा ही है। जहर पीकर लोग मर जाते हैं। यानी कि अगर कोई, आपको पता है, अगर पेट में कुछ खाने के बाद कुछ गड़बड़ी हो गई, पॉइजनिंग हो गया, तो वो इंसान बचना मुश्किल है। ठीक है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, उसे बचाने के लिए बहुत सारी शर्त करते हैं डॉक्टर लोग, बच भी सकता है। लेकिन ये तुलना करने का अंदाज मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो कहता है कि प्यार ये भी एक जहर है। कैसे? आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, प्यार करके क्या कोई मर जाता है? अरे भाई, मरना ही जाता, लेकिन ये शायर का कहना है कि प्यार करके लोग जी नहीं पाते। बिल्कुल सही है ना। एक बार अगर किसी को किसी से प्यार हो गया, नज़रों से नज़रें मिल गई, मोहब्बत का इजहार हो गया, तो उसकी नज़र के सामने हर समय उसकी महबूबा की सूरत रहती है। बस खाते पीते जागते सोते उसे वही सूरत नज़र आती है। उसके दीदार के लिए वो तरसता रहता है। ये तो खासियत होती है सच्चे प्यार की। और इसे ही तो कहते हैं कि जी नहीं पाना। यानी कि उसे सुबह उठ गया तो उसकी ही सूरत दिखती है। अगर कहीं काम पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके दिल में आशा होती है कि कहीं से कहीं मुझे एक बार दो बार दीदार उसका आज दिन भर में हो जाए, मेरी महबूबा की सूरत मैं देखूं और सुकून पालूं। ऐसी आशा के साथ ही वो घूमते फिरते रहता है। यानी कि खाते पीते सोते जागते कुछ भी काम करते हुए उसके दिल को एक ही ध्यास रहता है कि उसकी सूरत, मेरे महबूबा की सूरत, उसकी आंखें, उसकी हर अदा उसके नज़रों के सामने हर वक्त हर पल आती रहती है। यानी कि वो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ज़िंदगी बन जाती है, ज़िंदगी पे कब्जा सा हो जाता है और वो जी नहीं पाता। इसीलिए शायर कहता है कि जहर और प्यार में कोई फ़र्क नहीं है। जहर पीकर लोग तो मर जाते हैं और प्यार करके लोग जी नहीं पाते, जी नहीं पाते। बिल्कुल सच्चाई है, मैं भी तो सहमत हूँ उसके साथ। हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ आएगा। क्या बात है। हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ आएगा। देखो दोस्तों, जो भी रिश्ता है, जिंदगी की राह में चलते चलते बहुत सारे रिश्ते नाते बनते हैं। कोई थोड़ी बहुत पहचान से आपके दिल तक भी पहुंच सकता है, कोई थोड़ी बहुत पहचान होती है, वो पहचान ज़्यादा बढ़ती भी नहीं। हर हर तरह के लोग इस दुनिया में समाये से है। लेकिन आपका स्वभाव क्या है, आप जो भी आपके साथ मिलता है उसके साथ कितने प्यार के साथ पेश आते हो, इस पे यह डिपेंड करता है कि आपकी कदर वो इंसान कहाँ तक कितनी करेगा। बिल्कुल सच है ना, बिल्कुल सच है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के साथ हम भले कितना ही प्यार से क्यों ना बर्ताव करें, लेकिन उनके दिल में कुछ अलग सी बात होती है। वो तहे दिल से तुम्हें कभी मिल नहीं सकते। यानी कि कुछ लोगों के रिश्ते हमारे नसीब में ही नहीं होते। होता है ऐसे। आखिर
ये जिंदगी एक मेला है और कितनी सारी भीड़ है इस मेले में। हर कोई इंसान हर किसी इंसान के साथ उसका दोस्त बन के रहे, ये तो मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। लेकिन मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब जब समझ आता है, तब सच्चे इंसान की ये समाज कदर करता है। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है, लेकिन रिश्तों का जो मतलब समझता है वो कभी भी सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता किसी के साथ नहीं रखता। और बिल्कुल ये दिल इतना साफ चाहिए कि किसी मतलब से किसी से प्यार नहीं होना चाहिए, किसी मतलब को देखकर किसी के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी मतलब को देखकर किसी का याराना, उसकी याराना की उम्र ये तय नहीं होनी चाहिए। बेमतलब दोस्ती करो, बेमतलब प्यार बांटते रहो, तो तुम्हारी इस समाज में एक अलग सी कदर होती है। तुम्हारी छवि, तुम्हारा व्यक्तित्व वो लोग भुला नहीं पाते। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। बिल्कुल सही बात। तुम्हारे दिल में अगर कोई गंदगी है और आप नजर उठाकर जब समाज की तरफ देखोगे तो तुम्हें गंदा ही नजर आएगा। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में अगर अच्छे ख्याल है तो आपको साफ साफ अच्छा नज़ारा ही दिखेगा। और आपका अच्छा नज़ारा, आपकी नज़र में जो अच्छा नज़ारा दिख रहा है, वो आपकी नज़र में देखकर वो सामने वाला भी सुकून पाएगा और वो शायद आपका ज़िंदगी भर के लिए यार बन सकता है। चाहे वो कोई औरत हो या चाहे कोई मर्द हो, ये मायने नहीं रखती चीज़। लेकिन मन की सोच अगर सुंदर है तो आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। ये एक जीवन की सच्चाई है। चलो, ऐसे बहुत सारे दोस्त कमाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देकर आज के एपिसोड से अलविदा कहता हूं। लेकिन दोस्तों, इंतज़ार करते रहिए और एक नया वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलने आऊँगा ज़रूर।